वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज हम वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी को लेकर बात करेंगे। ये आपके लिए मोटिवेशन वीडियो होगी और कहीं ना कहीं आपको जो डिमोटिवेशन मिल रहा होगा वो भी दूर हो जाएगा और आपकी तैयारी थोड़ी सी और अच्छी गति पकड़ेगी। आज हम एक शब्द पे बात करेंगे, डेडिकेशन, समर्पण। और इससे पहले 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के लिए, नई पात्रता परीक्षा, और एक और प्रश्न पूछा गया है बीएड डीएड के संबंध में, हम उस पर भी बात करेंगे। तो एक अजय बाजपाई हैं, इनका प्रश्न है, सर मेरा एमपीटेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड नहीं हुआ है, क्या 2024 में एमपी में पात्रता परीक्षा होगी? दोबारा 24 में पात्रता परीक्षा होगी अथवा नहीं होगी? सबसे पहली बात यह है कि पात्रता परीक्षा आपकी अभी हो चुकी है। अब दोबारा पात्रता परीक्षा होगी, उससे पहले आपकी चयन परीक्षा होना होगी। उसके बाद ही आपकी पात्रता परीक्षा आएगी। हालांकि ऐसा बोला गया था और ये ऐसी घोषणाएं हमेशा होती रहती हैं मौखिक कि हम हर साल पात्रता परीक्षा करवाएंगे। ये मुंह से बोला गया था, ये कोई लिखित में स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। यदि लिखित में दे देते तो हर साल निश्चित तौर पे होती। यदि हर साल पात्रता परीक्षा होने लगी तो आप ये मान के चलो कि हर साल या 1 या 2 साल के अंतराल पे आपको फिर चयन परीक्षा भी देखने को मिल जाएगी। तो अभी 2024 का मैं नहीं कह सकता कि पात्रता परीक्षा 24 में हो जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पे भी, कौन बन रही है, उसका रुख क्या है गवर्नमेंट जॉब के लिए या नई प्रतियोगी परीक्षाएं करवाने के लिए। उस पे भी बहुत सारी चीज़ें अब निर्भर करने वाली हैं। तो फिलहाल तो पात्रता परीक्षा अभी नहीं होगी, पहले आपकी चयन परीक्षा ही होगी 24 में, उसके बाद ही पात्रता परीक्षा आपकी नई होगी। अब एक प्रश्न और है, ज्योति विश्वकर्मा हैं, सर डीएड करना चाहिए कि बीएड? समझ नहीं आता, कोई बीएड की बोलता है तो कोई डीएड की बोलता है। यदि मैं आपसे कहूं तो बीएड डीएड में आप कंफ्यूज्ड हैं तो आपको डीएड कर लेना चाहिए। डीएड इसलिए बोल रहा हूं, अब देखिए ना आपने अभी बीएड किया है ना ही आपने अभी फ़िलहाल डीएड किया। यदि मान लीजिए आपका बीएड होता तो मैं आपको सजेस्ट करता कि आप अब डीएड कर लो, काम आएगा। लेकिन आपका ना बीएड है ना डीएड है, तो पहले आप डीएड कर लीजिए। डीएड करने से आपको फ़ायदा क्या है कि प्राइमरी में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, आती हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे प्राइमरी की वैकेंसी अदर स्टेट में भी काफ़ी अच्छी आती हैं। अदर स्टेट के साथ साथ आप सेंट्रल में चले जाओ, केवीएस में चले जाओ, अच्छी वैकेंसी आती हैं। डीएसएसपी में भी आपको देखने को मिल जाती हैं। यानी कि जो प्राइमरी है उसमें वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं, इसलिए आप डीएड कर लीजिए। डीएड करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। फिलहाल शिवराज मीना का एक प्रश्न है, भैया वर्ग 2 दोबारा पात्रता परीक्षा कब होगी? हम एज के कारण फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, अब हम क्या करें? आप अब वेट करो आप, और अभी आप पात्रता परीक्षा, क्योंकि अभी पहले चयन ही होगी, उसके बाद ही पात्रता परीक्षा का कुछ जिक्र हो पाएगा। ठीक, अब बस तैयारी कंटिन्यू करो आप, जो कॉमन विषय हैं उनको पढ़ते रहो, और भी एग्ज़ाम्स आते हैं सेंट्रल में भी और अपने स्टेट में भी, आप साथ में कंटिन्यू लगे रहो। एक वर्ग 2 चयन परीक्षा के संबंध में काफ़ी प्रश्न पूछे गए कि सर हम तैयारी करते हैं लेकिन डीमोटिवेशन बना रहता है, तैयारी करते हैं उसके बाद में फिर पढ़ने का मन नहीं होता। तो एक शब्द अभी मैंने बताया था, समर्पण, डेडिकेशन। समर्पण का मतलब है केवल और केवल तू, बस एक तू, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आपको समर्पण के साथ तैयारी करना है। आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप फोकस करिए केवल उस पे, उसके अलावा आप अन्य एग्ज़ाम पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें। अन्य एग्ज़ाम से मेरा मतलब है टीचिंग के अलावा जो टीचिंग्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं वो तो आप उन पे तो मेन फोकस करें।
उसके अलावा फ़िलहाल आप किसी दूसरे एग्ज़ाम पे ज़्यादा ध्यान ना दें। आप वर्ग 2 जैसे आप चयन की तैयारी कर रहे हो तो आप वर्ग 2 चयन परीक्षा के कंटेंट पे ही फोकस करो। आप अदर एग्ज़ाम को आप बिल्कुल भी मत देखो, फ़िलहाल तो आप बिल्कुल मत देखो, क्योंकि यदि आप पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड हैं तो निश्चित तौर पे आप चयन परीक्षा देने वाले हैं। यानी आप एक सीढ़ी मान लीजिए सफलता की 2 सीढ़ियाँ हैं, उनमें से शर्त है आप दोनों को पार करोगे, पहली को पार करोगे अब तभी दूसरी वाली को चढ़ पाओगे। तो आपने पहली वाली सीढ़ी को वहाँ पे चढ़ लिया है, बस सेकंड वाली सीढ़ी बची हुई है। तो पहली वाली अब आप नीचे उतर के दोबारा तो उसे चढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, आप ऑलरेडी उस पर हो, तो आपको अब सेकंड वाली सीढ़ी पे जाना है। तो चयन परीक्षा ही तो आपकी बची हुई है और इसमें कंपटीशन भी थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे क्वालिफाइड आए हैं। कम लोग हैं चयन परीक्षा में, लेकिन सभी लोग क्वालिफाइड हैं, अब मेहनत करने वाले हैं, तो आपका कंपटीशन अच्छे लोगों के साथ में है, जो कि आने वाले समय के भावी शिक्षक या शिक्षिकाएँ हैं। जिन्होंने पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड कर लिए, निश्चित तौर पे वो एक गवर्नमेंट जॉब के दावेदार कहीं ना कहीं बन गए हैं, आप में से काफ़ी लोग। क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति का, हो सकता है आप में से किसी का 1 या 2 नंबर की वजह से यहाँ पे सिलेक्शन रह जाए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी जॉब कभी लगेगी ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपकी ने जो तैयारी करी है, आपने जो मेहनत करी है, वो यहाँ नहीं किसी दूसरे एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। यानी आपने जो आज मेहनत कर ली है वो बर्बाद तो जाने वाली है नहीं। इसीलिए आप कंटिन्यू हो, आप तैयारी करते रहो, और जो भी डाउट आपके आते रहते हैं उन पे हम बात करते रहते हैं। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जिनके बहुत सारे डाउट बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके हम यहाँ पे सॉल्यूशंस आपके सामने रखते हैं। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन देखो, जिस दिन आपको ये फील आने लगा ना कि बस कुछ दूरी पर और है, थोड़ी सी दूरी और बची है गवर्नमेंट जॉब की, जिस दिन आपके अंदर ये फीलिंग बहुत अच्छी वाली आने लगी ना, उस दिन फिर कुछ थोड़ी सी दूरी ही बचेगी आपको कि यार अब तो सिलेक्शन होगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लग जाने दो, लेकिन सिलेक्शन होगा। लेकिन वो जो फीलिंग्स है ना, जब आप तैयारी कर रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, तो वो आपके अंदर ऑटोमेटिक आने लगेगी कि हो सकता है कि 1-2 नंबर से इसमें रह जाऊं, लेकिन मैं सिलेक्शन तो ले ही लूँगा, गवर्नमेंट जॉब तो मुझे मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, जिस दिन ये थोड़ा सा आप खुद अफर्मेशंस करके देखो, आप जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए आपने कभी आंख बंद करी और आप अपने आप से ही बोल के देखो कि मैं इसके बहुत क्लोज़ हूँ, बहुत पास में हूँ और जल्द ही मेरी जॉब लगने वाली है। मुझे नहीं पता, इस अफर्मेशन को मैंने पहले भी काफ़ी बार दोहराया हुआ है, बताया हुआ है कि आप दिन में मान लीजिए आप सुबह उठते हैं या शाम को सोने से पहले कम से कम आप 5 मिनट दो, आँख बंद करके आपको क्या बोलना है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जल्द ही मेरा सिलेक्शन होने वाला है, जल्द ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, और जो परीक्षा मैं देने जा रहा हूँ या देने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उसे उत्तीर्ण करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। जब आप आँख बंद करके आप इन चीज़ों पे फोकस करते हो ना, तो ये बिल्कुल आपके दिमाग को टच करती हैं, आपके हृदय को टच करती हैं। यदि इतना हो जाए तो आपकी जो तैयारी है वो सही स्टार्ट हो जाती है, आप सही मायने में तैयारी करने लगते हो। आपके अंदर का जो दबाव है, जो दबाव बन रहा है, वो दबाव हट जाता है। आप अभी 30 सेकंड के लिए अभी आप आंख बंद करके देखो, 30 सेकंड के लिए आप आंख बंद करके देखो और ये बोल के देखो एक बार। 30 सेकंड वीडियो में मैं नहीं बोलूँगा, वीडियो चलती रहेगी, आप करके देखो अभी। जिन्होंने 30 सेकंड नहीं किया ना, बस देखते रहे, आंख बंद करके भी अफर्मेशन नहीं की, उन्होंने बहुत कुछ खो दिया। जिन्होंने नहीं करके देखा, अभी आप वीडियो को पॉज करके एक बार करके देखो। ये चीज़ मैं आपको ना
अनुभव दिलाना चाहता हूँ कि कितने काम की चीज़ है। ये मैंने करके देखा है, इसीलिए जब आप ये 30 सेकंड आप कर रहे होंगे ना, तो आपकी सारी समस्याएं, आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई होंगी इन 30 सेकंड के लिए। आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, इसको फील भी कर लिया होगा। तो यही चीज़ें हैं इमोशंस पे कंट्रोल करने वाली, यही चीज़ें हैं आपको सही डायरेक्शन दिखाने वाली। दूसरा व्यक्ति कितना भी आपको बता दे, यदि मान लीजिए आपने 30 सेकंड अपने आप को दे दिए होंगे ना, तो आप एक कदम आगे आ गए। आप रोज़ अपने लिए कम से कम यदि 5 मिनट देने लगोगे, आपके सारे दिमाग की जो चिंताएं हैं, जो भी आप डाउट लेके चल रहे हो, आप दबाव में हो, वो आप 5 मिनट में ना दूर हो जाया करोगे। और आप जब तैयारी करोगे तो आपको बहुत अच्छी गति आएगी। आप जब किसी चीज़ को याद करोगे या करने की कोशिश करोगे, आप प्रश्न को हल करोगे, तो वो बहुत जल्दी आपसे हल हो जाएगा। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर से खुद आगे आएगी। ये चीज़ें मैंने करी हुई हैं, मुझे इन पे पूरा विश्वास है। जो लोग करते हैं उन्हें भी पूरा विश्वास होगा, निश्चित तौर पे होगा। आप 10 दिन करके देख लो लगातार, ना आपको यकीन हो जाए इन चीज़ों पर। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, इन चीज़ों से आपका सिलेक्शन नहीं होना है, लेकिन ये 50% आपका साथ देने वाली हैं ये चीज़ें। तो इस अफर्मेशन वाली बात को भी ध्यान रखना। समर्पण आपका इस 30 सेकंड से या इन 5 मिनट आप जो दोगे, यहाँ से आपका समर्पण आ जाएगा केवल क्योंकि हमारे जहन में वही चीज़ चलती रहेगी। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चलेगी, मोटिवेशन आपके अंदर बना रहेगा। मोटिवेशन खुद के अंदर से कहाँ से आएगा? रोज़ अपने लिए 5 मिनट दे लो। इन जो आंतरिक मोटिवेशन होने वाला है बहुत शानदार होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला तरीका मैंने आपको बता दिया है। और जो अभ्यर्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा भाई, बहुत काम का चैनल है आपका, अपनाइए। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और डाउट हो कमेंट कीजिएगा, कोई सी प्रॉब्लम आ रही हो तैयारी करने में, मन नहीं लग रहा, कितने घंटे पढ़ना है, तो और भी हम टेक्निक पे बात करते रहेंगे समय समय पे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।